हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएलयू उड़ीसा 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 7 डेज फ्रॉम जीरो। तो मुझे पता है आज 4th है और आज से ही 7 डेज आपके चालू हो जाते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप अभी भी कर सकते हो सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। अगर आपको एक बेसिक हिंट भी है टॉपिक्स का तो बहुत आराम से आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एनएलयू उड़ीसा के जो मॉक टेस्ट हैं वो लाइव हो रखे हैं। एनएलयू उड़ीसा के मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे एंड इवन जो मे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको किसी ना किसी फॉर्म में मॉक्स के साथ प्रोवाइड करे जाएंगे। तो अगर आपने एनएलयू उड़ीसा के लिए नहीं एनरोल किया है तो प्लीज़ एनरोल कर लीजिए। तो यहाँ पर बेसिक्स ऑफ द एग्जाम, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 120 मार्क्स के। आपको इनको सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स दिए जाएंगे। देयर इज नो सेक्शन वाइज डिवीजन, ठीक है ना। तो सब टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट ही होने चाहिए। बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सेपरेट लिस्ट चाहते हो, जैसे मैंने बाकी सब एग्जाम्स में भी दी थी, अगर इसकी भी चाहते हो तो आप कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हो। मैं वो लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी, कल परसों तक कर दूंगी, कल तक कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर टेंसेस, प्रीपोजिशंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, एडवर्ब एंड प्रोनाउन ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप नीतू मैम की बुक ले सकते हो, उसमें से आप जो रूल्स हैं वो याद कर सकते हो और उन रूल्स को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं मॉक टेस्ट में वो अच्छे से याद कर लो। स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से आपको याद कर लेना है, क्योंकि अच्छे लेवल, गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है ना। अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री, कमीशन, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये वाले जो आपके सारे टॉपिक्स हैं ये आप अरिहंत 2750 में से करके जा सकते हैं एमसीक्यूज, या फिर ल्यूसेंट्स की एमसीक्यूज में से भी आप ये क्वेश्चंस लगाकर जा सकते हैं। जितने भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको रट लो, वो इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स बाय कर सकते हो आप हमारे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो अगर आप हमारा कोर्स ले रहे हो तो, ठीक है ना। एंड अगर कोर्स नहीं लेना है तो फिर आप यूनिवर्सल्स में से थ्योरी पढ़ सकते हो, आप अरिहंत में से क्वेश्चंस लगा लो। बट यार यहाँ पे हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं तो मैं कहूँगी मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चंस याद करना बहुत ज़रूरी होगा। और अगर एम लक्ष्मीकांत के एमसीक्यूज हैं उसमें से आप लगा सकते हो हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस। मैं अवेलेबल करवाने का सोच रही हूँ, बता दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ कि अपलोड हो जाए, क्योंकि अगर वो होंगे 300 to 400 क्वेश्चंस अगर आपको वो सॉल्व करने हैं तो। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशंस, एम के पांडे की बुक आप ले सकते हैं। एम के पांडे की बुक में से आप ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए, पिछली बार एक ही क्वेश्चन आया था तो इसको हम ड्रॉप ही कर देते हैं इस बारी, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बाकी सारे टॉपिक्स पे फोकस करो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। असर्शन, रीजन आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। उसके बाद करंट अफेयर्स, देखिए वैसे तो आपको जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स करने चाहिए थे, बट अभी भी आप जान, फेब, मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स तो कर ही जाइए, ठीक है ना। इसके लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं, 2x की स्पीड पे उनको देखिए, अभी भी आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। loggery.in पर अवेलेबल है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए करंट अफेयर्स अभी क्या कर सकते हैं आप, या तो जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 का जो बंडल 1500 में अवेलेबल है वो ले सकते हैं। अगर आपको आगे आपको दूसरे एग्जाम्स देने हैं उसमें आपको ये यूज आ सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप सेपरेटली हर महीने का जो है वो खरीद सकते हैं। नहीं तो आप मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने कवर किए हुए हैं, एमसीक्यूज या वन लाइनर की फॉर्म में आपको रटवाने की कोशिश करे हैं, ठीक है ना। तो लिंक सभी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आ जाता है आपका एनालॉजी, एक मिनट, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशंस, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस, पजल टेस्ट, ठीक है ना। पजल टेस्ट में आपको सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर जाने हैं, जो टेबल बनता है वो वाले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से कर जाने हैं। एनालॉजी का आपने कॉन्सेप्ट देख लेना है, क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट देख लेना है, आगे बढ़ जाना है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत छोटा टॉपिक है, ब्लड रिलेशंस पूरा सॉल्व करना है, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, पूरे का मतलब एग्जाम्पल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप लगा कर जाओ। सो ये वाले टॉपिक्स करने, अगर फिर भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट अलग से चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल मिस नहीं करने, जो हैवी वेटेज टॉपिक्स हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट्स में आपको मैं आपको वीडियो कर दूंगी, ठीक है ना। एंड अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, आप एनएलयू उड़ीसा की जो डिटेल वीडियो मैंने करी है सिलेबस वाली, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।